नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर बायनविज जी के पास एक ऐसी केस आई थी दोस्तों, एक ऐसी लड़की की जो उसने अपने बेटी को खोया था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन से। और उसने इसलिए पीआरआर करने की कोशिश करी थी कि उसको कुछ बातें पता चले या फिर कहीं ना कहीं इस दुख से वो बाहर निकले, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं था इन सारी चीज़ों से गुजरते समय। तब जब इसका पीआरआर किया गया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि एक जीवन में ये उसकी बेटी थी, वो इस दुनिया में जो उसकी बेटी थी जो अब उसके साथ नहीं थी, वही बेटी उसके उस जीवन में थी। और वहाँ पर उन दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा था और बहुत अच्छे से वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जी रहे थे। और उस जीवन में भी उसकी बेटी का कहीं ना कहीं एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस जीवन में इसको इसी तरीके से दुख से वो गुजर रही थी, लेकिन वो उस दुख का कहीं ना कहीं उसका सामना नहीं कर पाई थी। और उस जीवन में कहीं ना कहीं उसने दोस्तों अपने आप को मार डाला था, उसे सुसाइड किया था। और इस वजह से उसका अंत हो गया था उस जीवन में। और जब वो आत्मलोक में चली गई थी, तब उसको ये पता चला कि उसने जो भी चीज़ें उसको सीखनी थी या फिर इस दुख का जिस वजह से उसका सामना करना था, वो जो सारी बातें थी वो अधूरी रही थी। और इस वजह से वो उसके जो आत्मा थी वो वहाँ पर फिर से परेशान थी। लेकिन फिर से उसकी मदद की उसके बेटी की आत्मा ने। उसने कहा कि मैं इस जीवन में भी आपके साथ ज़रूर जन्म लेती हूँ और जितना हो सके मैं आपको पॉजिटिव कुछ विचार देने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये जो आपका अधूरा काम है वो आपको बहुत ही अच्छे से पूरा करना है माँ। तो उसकी माँ ने कहीं ना कहीं उसकी आत्मा ने ये सारी चीज़ें उसने मानी और फिर से उसने जन्म लिया। और इस जीवन में उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा उसको हमेशा भगवान के बारे में कहती थी। उसको कहती थी कि तुम अच्छा करो, तुम्हारा भी अच्छा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़र हमेशा हम पर रहती है। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, तुम ज़रा भी चिंता मत करो माँ। और इस तरीके से वो बहुत अपनी माँ को संभालती थी। उसकी माँ ने यह भी कहा था कि जैसे मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी बेटी है, हमेशा वो मुझे अपनी माँ लगती थी और मैं उसकी बेटी लगती थी। और आज कहीं ना कहीं वो जब बेटी उसको वही बेटी छोड़कर जब चली गई, तब वो आज बहुत ही सारी चीज़ें इसने जानी कि इन सारी चीज़ों का आखिर पीछे क्या वजह थी जिसके वजह से उसके सामने ऐसी चीज़ें हो रही है। और आज कहीं ना कहीं उसके मन में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रेरणा मिली कि नहीं, वो सारी चीज़ें उस वक्त अधूरी रही थी, इसलिए ये सारी चीज़ें फिर से अब इस दुनिया में फिर से मेरे साथ हो रही है। लेकिन उस जीवन में मैंने अपने बेटी को खोया था और फिर से मैं इस जीवन में उसको मिली। आत्मलोक में भी कहीं ना कहीं मैं उसके साथ थी, इसलिए भविष्य में भी वो ज़रूर मुझे मिलेगी। और मैंने अपना अगर काम किया बहुत ही अच्छे से, तो मेरी बेटी मुझसे बहुत खुश होगी, उसकी वो जो आत्मा होगी वो मुझसे बहुत खुश होगी। तो इस तरीके से उस लड़की का बहुत ही अच्छे से पीआरआर का वो सेशन हुआ। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। आज हम अगर अपने किसी करीबी के खोने की वजह से आज हम उसके उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी दुखी अवस्था में से गुजर रहे, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है, आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपका और उनका जो रिश्ता होगा वो इस तरीके से इस जीवन का ही नहीं है, वो ऐसे पुराना बहुत होगा और आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताई होगी। और भविष्य में आप बहुत सारे उनके साथ ज़रूर जीवन ले सकेंगे और उस दुनिया में भी आप उनको बहुत ही अच्छे से मिल सकेंगे। आपके जो भी अधूरे सपने होंगे वो उनके साथ ज़रूर पूरे हो सकेंगे दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।